दुनिया की तारीख में कई अजीम बादशाह गुजरे हैं। कुछ ने बड़ी बड़ी फौजों पर हुकूमत की और कुछ ने पूरी दुनिया को अपने तहत कर लिया। लेकिन तारीख में एक ऐसे नबी भी गुजरे हैं जिनकी हुकूमत सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं थी। उनकी सल्तनत में जिन भी थे, परिंदे भी, और हवा तक उनके हुक्म में चलती थी। ये थे अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने उन्हें ऐसी अजीम सल्तनत अता की जो ना उनसे पहले किसी को मिली और ना उनके बाद किसी को मिलेगी। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी, उनकी अजीबो गरीब सल्तनत, जिनकी आर्मी और उनकी वफात का वो हैरत अंगेज वाकया जिसने दुनिया को एक बड़ी हकीकत समझा दी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के अजीम नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। बचपन से ही अल्लाह ने उन्हें गैर मामूली हिकमत, समझ और इंसाफ अता किया था। एक मशहूर वाकया तारीख में बयान होता है। दो औरतें एक बच्चे के लिए झगड़ा करते हुए हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आईं। दोनों का दावा था कि बच्चा उनका है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फैसला सुना दिया। लेकिन उस वक्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक और तरीका सोचा। उन्होंने कहा, बच्चे को दो हिस्सों में बांट देते हैं और दोनों औरतों को आधा आधा दे देते हैं। ये सुनते ही एक औरत घबरा कर बोली, नहीं, ऐसा मत कीजिए, बच्चा उस औरत को दे दीजिए, बस बच्चा जिंदा रहना चाहिए। तब सबको समझ आ गया कि असली मां कौन है। इस वाकया से लोगों को पता चल गया कि अल्लाह ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को कितनी बड़ी हिकमत और दानाई अता की है। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उनके बाद नबी भी बने और बादशाह भी। उस वक्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से एक खास दुआ की। उन्होंने कहा, या अल्लाह, मुझे ऐसी सल्तनत अता कर जो मेरे बाद किसी को नसीब ना हो। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमा ली और फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मिली एक ऐसी हुकूमत जो इंसानी तारीख में बिल्कुल अनोखी थी। उनकी फौज में इंसान भी थे, जिन भी थे और परिंदे भी। कुरान में जिक्र मिलता है कि जिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए बड़े बड़े महल और इमारतें बनाते थे। वो समुंदर की गहराइयों में जाकर मोती और खजाने निकालते थे और अगर कोई जिन हुक्म ना मानता तो उसके लिए सख्त सजा भी होती थी। अल्लाह ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक और अजीम मौजज़ा अता किया। उनके लिए हवा को मुसख्खर कर दिया गया था। कुरान में आता है कि सुबह की हवा उन्हें 1 महीने का सफर करवाती थी और शाम की हवा भी 1 महीने का सफर तय करवाती थी। यानी वो दूर दूर के सफर सिर्फ कुछ घंटों में तय कर लेते थे। सोचिए, हजारों साल पहले जब इंसान घोड़ों और ऊंटों पर सफर करता था, उस वक्त अल्लाह के एक नबी हवा पर सफर करते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक और अजीब कुदरत दी थी। वो जानवरों और परिंदों की जुबान समझ सकते थे। एक दिन जब उन्होंने अपनी फौज का जायजा लिया तो उन्हें पता चला कि हुदहुद परिंदा गायब है। कुछ देर बाद हुदहुद वापस आया और बोला, मैं एक ऐसी जगह से खबर लाया हूं जहां एक रानी हुकूमत करती है। उसका नाम बिल्कीस है, लेकिन वो और उसकी कौम अल्लाह की इबादत नहीं करती बल्कि सूरज को सजदा करती है। ये सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस रानी को एक पैगाम भेजा। उस खत में लिखा था, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं, मेरे मुकाबले में तकब्बुर न करो और फरमाबरदारी के साथ मेरे पास आ जाओ। जब मलिका बिल्कीस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए रवाना हुई तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी मजलिस में पूछा, तुम में से कौन है जो उसका तख्त मेरे पास ला सकता है उसके यहां पहुंचने से पहले? एक ताकतवर जिन खड़ा हुआ और बोला, मैं आपके उठने से पहले तख्त ला सकता हूं। लेकिन एक और शख्स जिसे अल्लाह की तरफ से खास इल्म दिया गया था, उसने कहा, मैं पलक झपकने से पहले उस तख्त को ला सकता हूं। और फिर पलक झपकते ही मलिका बिल्कीस का तख्त हजरत सुलेमान के सामने मौजूद था। हजरत सुलेमान की वफात का वाकया भी बहुत अजीब और हैरत अंगीज है। एक दिन वो अपनी लाठी पर टेक लगाकर खड़े थे और जिन उनके लिए काम कर रहे थे। इसी हालत में उनका इंतकाल हो गया, लेकिन जिन को इसका पता ही नहीं चला। वो महीनों तक काम करते रहे।
پھر ایک چھوٹا سا کیڑا ان کی لاٹھی کو اندر سے کھانے لگا، اور جب لاٹھی ٹوٹ گئی تو حضرت سلیمان کا جسم زمین پر گر گیا۔ تب جن کو پتا چلا کہ نبی تو کب کے وفات پا چکے تھے۔ اسی واقعہ سے اللہ نے دنیا کو ایک بڑی حقیقت بتا دی، جن کو غیب کا علم نہیں ہوتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت، سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی سلطنت بھی صرف اللہ کی امانت ہوتی ہے۔ اتنی بڑی حکومت ہونے کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے سب سے زیادہ شکر گزار بندوں میں سے تھے، اور آج بھی ان کی کہانی قرآن میں زندہ ہے، تاکہ انسان سمجھ سکے اصلی قدرت صرف اللہ کے پاس ہے۔